जो आर्टिकल 19 का नारा लगाया जा रहा था कि आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है, ये क्यों हो रहा था? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो दर्शक हैं उनको आज संविधान दिवस की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना देश, और यहाँ का संविधान भी दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है। आज के ही दिन इसको अंगीकार किया गया था अपने देश में, इसीलिए आज के दिवस को अगर इतिहास को पलट के देखेंगे तो इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस भी मनाने की बात चली थी। ठीक अलग बात है कि उसके लिए तिथि अलग हुआ। आज ये अधिवक्ता दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है, क्योंकि हम जो अधिवक्ता गण के बीच आप मौजूद हैं, आप ये विधि से जुड़े हुए, पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हमारी विशेष आस्था, निष्ठा और ध्यान संविधान पे होता है। चूँकि हमारा पग जो हमारा कार्यक्षेत्र है, कदम कदम पर हम संविधान से ही गाइड होते हैं और उसी के अनुरूप सारी जो अपने देश का कानून है वो उसी के संरक्षण में, उसी के इर्द गिर्द घूमता है। इसलिए आज का दिन हम पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण दिन है। और आज के दिन पर बस हम इतना कहना चाहेंगे कि अपने संविधान पर हमको गर्व है। गर्व इसलिए कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत, नायाब और शक्तिशाली संविधान है, जिस पर कोई भी नागरिक इतरा सकता है, और हर भारतीय को इस बात पर गर्व भी होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के रहने वाला है जिसका संविधान इतना खूबसूरत है। आज आर्टिकल 19 को लेकर के भी मतलब कुछ लोग रैली निकाल रहे थे, संविधान दिवस के बारे में बोल रहे थे कि आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है, कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो विश्लेषण का चीज़ है, इस पर कोई टिप्पणी करना, कोई एक शब्द में आप कहेंगे तो ये नहीं होगा। संविधान इसीलिए तो इसने व्यवस्था किया गया है कि अगर संविधान के प्रावधानों का, नियमों का अगर कोई हनन करता है तो उसके लिए उनके सुधार का, दंड का जो पूरी व्यवस्था है वो इसीलिए है। अगर कोई व्यक्ति संविधान के नियमों का, प्रावधानों का हनन करेगा तो संविधान में जो प्रदत्त व्यवस्था है उसी अनुरूप उनके विरुद्ध भी वो लागू हो। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं संविधान दिवस के रूप में? आने वाले पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, सारे पीढ़ियों को हम ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तानी होने पर, भारतीय होने पर हम लोगों को गर्व है, और इस संविधान को अंगीकार करते हुए भी हम लोगों को गर्व है। और हमेशा इसको एक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए यह एक मूल मंत्र है जीवन जीने का, विधि सम्मत तरीके से रहने का, और दूसरों को भी जीवन जीने का अधिकार देने का ये एक मंत्र है, ये ग्रंथ। शुभ अवसर पे क्या संदेश आज के युवाओं को देना चाहते हैं? मैं अधिवक्ता साजिद महमूद सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करता हूं। आज संविधान दिवस के अवसर पर हमारे बार के सेक्रेटरी डायनेमिक चुन्नूकांत साहब ने जो बोला, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी देश चलता है उसका बैकबोन जो होता है संविधान होता है, और भारत का संविधान एक इतना खूबसूरत और इतना इंटैक्ट संविधान है जिसमें टॉप से लेके नीचे तक के तबके के लोगों को छुआ गया है। भारत के संविधान में हम धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को लेके चल रहे हैं। अभी सोमवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज किया जिसमें ये माना गया था कि संविधान से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष को हटा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए उसको बरकरार रखने का बात किया। ये एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज पूरे हिंदुस्तान के आवाम के लिए है सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए एक बार मैं फिर से आज संविधान दिवस पर तमाम गिरिडीह के अधिवक्ता बंधुओं का स्वागत करता हूँ, और यहाँ से मैसेज देता हूँ कि आप देश के तमाम नागरिकों को, कि जो भी इस देश में रहना चाहता है उस संविधान को अगर पालन करेगा तो ज़िंदगी में हर शोबे में उसको खुशी मिलेगी। इसलिए संविधान का होना ये देश की एक आत्मा के समान है। इसके साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज संविधान दिवस के पावन अवसर पर गिरिडीह वासियों को अपनी ओर से, जिला अधिवक्ता सिंह की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भारत का संविधान विश्व का एक सबसे सर्वोत्तम संविधान है, और इस संविधान को जिन महापुरुषों ने, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन लोगों ने इसकी संरचना की है, उन लोगों को भी मैं आज इस पावन तिथि पर नमन करना चाहूँगा।
और मैं इस बताना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे लचीला और खूबसूरत संविधान है और इसमें सारी खूबियाँ समाहित हैं जिसके द्वारा हम भारतवासी अपने विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और आशा है कि इसके संविधान के अनुरूप हम लोग चलकर अपने देश को विश्व के मानचित्र में एक अच्छे स्थान दिलाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि संविधान के रूप में सभी लोग एक्टिव होकर के चल रहे हैं या कुछ अभी भी कमी है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से संविधान दिवस का शुभकामनाएं पूरा जिला अधिवक्ता संघ की तरफ से देना चाहता हूं। कहना ये चाहता हूं जो संविधान जो लागू हुआ उस संविधान के आधार पर हर जाति के हर धर्म के लोग बराबर अधिकार है और हमेशा चलते आ रहे हैं। और कहना चाहते हैं कि ये संविधान आज ही का दिन लागू हुआ था और इसको पारित किया गया था 1950 26 जनवरी को। तब से संविधान लागू है पूरे भारत में और संविधान जो निर्माता थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। इसमें 285 और 15 महिला मिलके सबके दस्तखत के साथ इसे पारित किया गया था और आज हम लोग इसके साथ कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं और इसीलिए संविधान दिवस हम लोग जितने भी अधिवक्ता पेशे से अधिवक्ता हैं संविधान दिवस को कानून दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। एडवोकेट कामेश्वर यादव, मेंबर सेक्रेटरी आर्टिकल एडवोकेट एसोसिएशन गिरिडीह। आज संविधान दिवस को लेकर के आप लोग संविधान दिवस को मनाएं और साथ में नारा भी लगाएं आर्टिकल 19 को लेकर के। आर्टिकल 19 को लेकर के नारा क्यों, नेगेटिव नारा क्यों? असल में प्रत्येक साल आज के दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं और ये संवैधानिक बात है, परंतु आज के दिन में पूरे देश में जो सरकारें हैं वो कहीं न कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है और आर्टिकल 19 जो है हमें एक्सप्रेशन की आज़ादी देती है। ये प्रत्येक पब्लिक का अधिकार है कि वो अपना बात रख सके, परंतु जो सेकुलरिज्म के बारे में बोलता है, जो मानवता के बारे में बोलता है, स्वतंत्रता के बारे में बोलता है, देश की एकता और अखंडता के बारे में बोलता है, उसको सरकार जेल में डाल रही है। आज की सरकार जो है राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट बेच रही है और वो लोग इस राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो कभी अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, अंग्रेज़ों का मुखबिर हुआ करते थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से 13 बार लिखित माफ़ी मांगी थी। वैसे लोग आज देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और कहीं न कहीं वो देश और संविधान के खिलाफ हैं। जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो वही तथाकथित लोग हमारे देश के संविधान की प्रतियां को पूरे देश में जलाया था इसी आर्टिकल 19 को लेकर कि कैसे लोग समान हो जाएंगे। आर्टिकल जो है संविधान जो हमको लोग को बताता है कि सभी आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 21 तक हमारा जो संवैधानिक अधिकार है वो मेरा मौलिक अधिकार है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन अभी की सरकार जो है सो संविधान सामने रख करके अंदर से उसके एक एक पन्ने को फाड़ फाड़ के फेंक रही है। किन सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जानना चाह रहे हैं। अभी वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है जो संविधान के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को का मिसयूज कर रही है और सरकार जो है रातों रात उसको बदल दे रही है। जैसे चुनाव आयोग का नियुक्ति भारत में संवैधानिक प्रावधान पहले से था कि सत्ता पक्ष के एक चीफ जस्टिस एवं विपक्ष के एक 3 व्यक्ति मिलके मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन करते थे, नियुक्ति करते थे। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है मोदी की सरकार, उन्होंने संविधान में बदलाव करके और चीफ जस्टिस को उससे हटा दिया गया और ऐसा कर दिया गया कि 2 सत्ता पक्ष से रहेंगे और 1 विपक्ष रहेंगे। निश्चित है जब 2 सत्ता पक्ष के रहेंगे तो उसका आदमी चुनाव आयोग बनेगा और जब चुनाव आयोग ही बिकाऊ हो जाएगा तो देश में जो चुनाव होगा उस पर तो उंगली उठेगी ना। आपके नज़रिए से बेटर किस तरह रहना चाहिए? हमारे नज़रिए से बेटर ये है कि देश का सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, उसका चीफ जस्टिस होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए और विपक्ष के नेता को होना चाहिए जो पहले होता था, और वो मुख्य चुनाव आयुक्त को गठन करे। अगर ऐसा नहीं करता है, जैसे अभी मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन होने के बाद
जिसमें विपक्ष का 1 और सत्ता पक्ष का 2 था, चीफ जस्टिस को हटा दिया गया था। जैसे ही गठन हुआ 24 घंटा के अंदर जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको कंटिन्यू कर दिया गया बिना विपक्ष के कोई डिस्कशन का, चूँकि कानून बना चुका था। इसलिए ये हमारे संविधान के एक एक पन्ना को पाड़ के फेंक रही है। जो हम बुद्धिजीवी एक अधिवक्ता होने के नाते इस बात को हम समझ रहे हैं कि हमारे संविधान को किस तरह से नष्ट किया जा रहा है। ये एक उदाहरण मात्र है। क्या कहना चाहते हैं संविधान दिवस से? यहाँ के जनता लोग को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि संविधान है तो आप हैं, अगर संविधान नहीं रहेगा तो आप जो आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे और सामंतशाही और राजशाही जैसे पहले थी उसी तरह से इस देश में स्थापित हो जाएगी। अभी हमारे देश में संविधान है, उसके बावजूद भी राजस्थान में महिवाल को इसलिए गोली मार दी जाती है कि उन्होंने मूंछ रखा था, अच्छा दिखने में था। एक महिवाल लड़का राजस्थान में, उसका टीचर पानी छूने से पीट के हत्या कर दिया क्योंकि वो अछूत था। एक आदिवासी, मध्य प्रदेश के आदिवासी के माथा पर एक अपर कास्ट का व्यक्ति मूत रहा था क्योंकि वो अछूत है, उसको अछूत मानता है। एक दलित बेटी उत्तर प्रदेश में, उसका सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद प्रशासन के द्वारा 12 बजे रात में जला दिया जाता है, लाश तक उसको नहीं दिया जाता है। जब हमारे देश में संविधान है तब ये स्थिति है, और जब संविधान नहीं रहेगा तब क्या होगा। इसलिए संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। और ये चंद हम उदाहरण दिए, ऐसे हजारों घटनाएं रोज़ दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अक़लियतों के साथ हो रही है। इनकाउंटर के नाम पर मारा जा रहा है। इसलिए संविधान का जो मूल उद्देश्य है उससे सरकार भटक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट सवाल आपसे है, क्या लग रहा है कि 20वीं सदी में भी इस तरह का जो हनन बताया जा रहा है कि इस वाकई में हो रहा है, एक राजनीतिक कुछ शतरंज है? देखिए, आपने सवाल अच्छा किया है। अभी आप देख सकते हैं लोकसभा की स्थिति, आर्टिकल 19 क्या कहता है और वो कर क्या रहे हैं। तब लगता है कि संविधान कहाँ है और कहाँ लोग पालन कर रहे हैं। कहता ये है कि कोई भी कानून लाने के पहले सबकी सुनी जाए, और अभी जो वर्तमान सरकार है वो किन्हीं की सुनना नहीं चाहते हैं। उनको लोकसभा से बाहर कर देते हैं और अपना कानून प्रस्ताव पारित करते हैं। ये ऐसे लगता है कि ये राजतंत्र की व्यवस्था करना चाहते हैं जो लोगों के हित में नहीं है, जो लोग अपेक्षा नहीं करते हैं और जो लोग उसे कभी भी विकसित देश के रूप में नहीं गिने जाएंगे। जब तक सबका नहीं सुना जाए, सबका सोच उसमें शामिल नहीं हो, क्योंकि जो कुछ कानून करना है वो संविधान के दायरे में करना है और लोगों के हित के लिए करना है, और लोगों का सुना नहीं जा रहा है। जब लोगों का सुना नहीं जाएगा तो लोगों के हित का कैसे माना जाएगा। इसलिए लगता है कि अभी जो सरकार है वो कानून संविधान विरोधी कार्य कर रही है। तो बने रहें और जानकारी आप लोग को विजुअल के माध्यम से और भी मिलने का प्रयास रहेगा। आज संविधान दिवस को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? आज संविधान है, संविधान लेके आज हमारे नौजवानों को जो संविधान में जो अपना हक अधिकार मिला है, संविधान नहीं रहता तो आज भारत में जो अपना कानून विधि व्यवस्था है आज हम लोग को नहीं मिल पाता। संविधान के जरिए लोगों को अधिकार मिला है जीने के लिए, घूमने के लिए, बोलने के लिए। आज संविधान के ऐतिहासिक पन्ने में आज यहाँ के नौजवानों को अपना हक अधिकार मिल रहा है। नहीं तो फिर मुझे लग रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब यदि अगर बनाए थे और इनके बनने के माध्यम से आज हम लोग चल रहे हैं, तो संविधान के अनुसार आज कोई भी चीज यदि अगर हक अधिकार मिल रहा है तो संविधान के जरिए से मिल रहा है। संविधान नहीं रहता तो आज हम लोग व्यक्ति के लिए आज जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अधिवक्ता भाइयों, हम लोग आज हमारे सचिव महोदय भी बता रहे थे चुनू भैया कि संविधान के इतिहास में आज हम लोगों को जागरूक करना और लोगों को समझाने बुझाने की बहुत जरूरत है। संविधान यदि अगर है तो आज हम लोग अधिवक्ता हैं, अरे अधिवक्ता हैं तो पूरा आज हम लोग क्लाइंट के लिए, पूरे नौजवानों के लिए हम लोग अपना अधिकार को। संविधान देश की आत्मा है, यानी कि पूरा देश जो कि विभिन्न भाषाओं, धर्मों, अलग अलग संप्रदायों, अलग अलग रिचुअल से बना हुआ देश, ये तमाम देश को एक जोड़े रखने की एक कड़ी, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसमें हर एक वर्ग, हर एक प्रांत, हर एक जाति के लिए उनकी रिचुअल्स के हिसाब से, उनके संस्कारों के जो रीति रिवाज है उनके हिसाब से सबके लिए अलग प्रावधान किया गया है, ताकि हर एक लोग, देश के तमाम लोग मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।
और देश की तरक्की में। संविधान दिवस के मौके पर हम और आप जो है सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए जमा हुए हैं। आज जो है संविधान को जो है कुचला जा रहा है, संविधान को बर्बाद किया जा रहा है, संविधान के आर्टिकल 19 को भी जो है इसको पामाल किया जा रहा है। इसके लिए हम सबों को जो है हमारा दायित्व है, हमारा भारत के सभी लोगों का दायित्व है कि इसको बचाया जाए। आज सरकार इसको जो है कोशिश कर रही बर्बाद करने के लिए, लेकिन इंशाअल्लाह कभी बर्बाद नहीं होगा। जब तक दुनिया कायम रहेगी ये जो है संविधान हमारा बरकरार रहेगा। इसको बर्बाद करने वाले खुद बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन संविधान संविधान दिवस अमर रहे, संविधान दिवस अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। हमला करना बंद करो, आर्टिकल 19 पर हमला करना बंद करो, संविधान बचाओ, देश बचाओ, करना बंद करो, भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे।